नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंदर वर्मा। तस्वीरें गोहाना के एसडीएम कार्यालय की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर पंचनद पंजाबी द्वार यहीं पर बनने के समर्थन में गोहाना के मेन बाजार के कुछ दुकानदार, समाज के लोग और जो लोग पाकिस्तान से यहां पर आए थे जब त्रासदी हुई थी, तो वो लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय के लोग भी यहां पर आज ज्ञापन एसडीएम को देने पहुंचे थे। और देखते हैं बकायदा पार्षद और पूर्व पार्षद भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं और दुकानदार भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। दुकानदारों ने एक ही सुर में ये कहा है कि ये जो गेट है वह यहीं पर बनना चाहिए, यहीं पर उपयुक्त जगह है और यहीं पर ये गेट बनना चाहिए। और क्योंकि 12 अप्रैल को जो है इसका शिलान्यास किया गया था और अब जैसे ही इसका काम शुरू हुआ तो यहाँ पर विरोध इसका किया गया और विरोध के बाद जो है लगातार ये जो मुद्दा है गहराता हुआ नजर आ रहा है, गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कुछ गुट जो है इस द्वार को शहर से बाहर बनवाने की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इस गेट को यहीं पर बनवाने की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मूंछ का सवाल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर सीटू गेरा, जो कि जितेंद्र उर्फ सीटू गेरा है, उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जिन लोगों ने इस गेट को रुकवाया गया है, इस काम पर रुकवाया गया है, इसके पीछे कुछ और लोग हैं जो इस काम को रुकवाने का जो काम है वो किया गया है। ये देखते हैं बकायदा जो है ज्ञापन यहाँ एसडीएम को भी दिया गया है, डीसीपी गोहाना को भी ये ज्ञापन देने का जो काम है वह किया गया है। और देखिए क्या क्या लोगों के द्वारा यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो काम है वो किया गया है। मैं जिला संयोजक पंचनद स्मारक ट्रस्ट और युवा प्रदेशक स्मारक पंचनद हरियाणा जितेंद्र गेरा। आज ये ज्ञापन हमने एसडीएम को इसलिए सौंपा है कि जो पंचनद द्वार हमारा बन रहा था, जिसका नव निर्माण नगर परिषद द्वारा कराया जा रहा था, उसको कुछ भाइयों ने ऐतराज उठाकर दुकानदार भाइयों का नाम लेकर इसको रुकवाने का काम किया है। आज आप चारों तरफ नजर उठा के देख सकते हो, आपके पीछे आगे चारों तरफ वो दुकानदार भाई यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका नाम लेकर इसको रुकवाने का काम किया गया है। उस द्वार के अंदर ना उनका कोई इंटरेस्ट था ना कुछ, उनका सिर्फ विषय ये था कि ये, मैं आपको शुरू से एक बात बताना चाहता हूं कि ये पंचनद द्वार का शिलान्यास एक बार हम 25 मार्च को कर रहे थे। इसका 24 मार्च को हमने मैसेज डाला था। जिस शख्सियत ने, जिस मेरे भाई ने या जिस भाई ने इस पे सबसे पहले एतराज उठाया था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया पे जाके, उसको मैंने 24 मार्च को ये मैसेज भेजा था कि यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं। उसने मुझे बधाई भी दी हुई है, आप बड़े आराम से पहले उस बधाई को भी दिखाइए। तो उसमें 24 मार्च को शिलान्यास करने का टाइम 25 को रखा था। बधाई आई, उस भाई की भी बधाई जिसने एतराज उठाया, और वहां 4 भाई थे उनको भी मैसेज था, किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया। 25 मार्च वाला शिलान्यास कैंसिल हो गया। फिर हमने 12 अप्रैल को शिलान्यास रखा, उसके बीच में 18 दिन थे। फिर 12 अप्रैल के बाद 8 मई को खुदाई शुरू हुई है, उसके बीच में 25 दिन थे, लेकिन किसी भाई ने कोई एतराज नहीं उठाया। लेकिन मुद्दा द्वार नहीं था, द्वार की खुदाई का इंतजार था। द्वार की खुदाई का इंतजार किया गया। ये भाई मेरे सहमत थे, जिन भाइयों ने मेरे बधाई भी दे रखी है, वो भाई, इस द्वार से कोई दिक्कत नहीं थी, ना यहाँ से बनने से कोई दिक्कत थी, क्योंकि ये पंजाबी समुदाय वहां सबसे ज्यादा रहता है और वहां। लेकिन किसी के गुमराह करने पर, किसी शख्सियत के गुमराह करने पर उन्होंने ये ऐतराज उठाया है। ये उनका अपना उठाया ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में आके उठाया है। वो समाज हमारे साथ था, हमारे से अलग नहीं था, लेकिन वो बहकावे में किस तरह से आया, किसी को टिकट का लालच दिया गया, किसी को क्या लालच दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहले तो भाइयों के, दुकानदारों की आवाज बनाई गई। दुकानदार भाई सहमत नहीं है, क्योंकि ये बात उस भाई ने अपनी शाम की मीडिया में कह दिया था कि दुकानदार भयभीत है, मेरे जो सहयोग नहीं किया, मेरा भयभीत है, जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया। वो अपने आप ही उस बात से सहमत है कि दुकानदार भाइयों ने साथ नहीं दिया। इसका मतलब दुकानदार भाई इस द्वार में सहमत थे, लेकिन उनका जब ये दाव नहीं चला
तो उन्होंने पंचनद स्मारक ट्रस्ट को मुद्दा बना दिया। लेकिन पंचनद स्मारक ट्रस्ट का इसमें क्या रोल था, मैं बताता हूँ आपको। आप किसी संस्था के अध्यक्ष हो, संजय भाई सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष हैं, वो किन से सलाह करके काम करते हैं? उनकी जो कमेटी होती है उनसे सलाह करके काम करते हैं, जो उनके हाउस में पास होता है। हमने पंचनद के निवेदन किया नगर पालिका को, नगर पालिका की चेयरपर्सन रजनी विरमाणी, उसने अपने हाउस में ये बात रखी, उस हाउस में वो पास हो गया। तो बनाना तो नगर परिषद में है, ना इसमें पंचनद से कोई चंदा लिया जा रहा है, ना किसी पंचनद ट्रस्टी से इससे कोई पैसा लिया जा रहा है, ना ये पंचनद की कोई जगह है। पंचनद द्वार रखा जा रहा है। ये रजनी विरमाणी जी का पंचनद एहसानमंद है, धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी बात को रखा और इस द्वार को बनाने की सहमति दी और इसको बनाना शुरू कर दिया। अब मैं बात को आता हूँ, इसको ऐतराज क्यों उठाया गया? जिस शख्सियत ने ऐतराज उठाया, क्या उस समाज, उसको इस समाज की जरूरत नहीं है जो इस कमर के पीछे मोहरा बना रहा है इन सबको? हमारा समाज कल भी इकट्ठा था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये गेट भी बनेगा, भाईचारा भी बना रहेगा। उस शख्सियत को आज नहीं तो कल जरूर समझ में आ जाएगा ये मैंने गलत करवाया था। कोई ट्रस्टी, जिन ट्रस्टियों का नाम लिया जा रहा है उनमें आधे से ज्यादा ट्रस्टी वहां पर शिलान्यास के टाइम हजारों की संख्या में उपलब्ध थे, सारे दुकानदार भाई उपलब्ध थे, पार्षद उपलब्ध थे। तो किसको ऐतराज था? ये ऐतराज 50 दिन बाद क्यों आया? ये ऐतराज उसी दिन क्यों नहीं उठाया गया? किसी से सलाह मशवरा क्यों नहीं की गई? सीधा सोशल मीडिया पे आना और फिर शाम को प्रेस में आना। अगर ऐसा ही ऐतराज चाहिए था तो 20 से 25 दिन जो टाइम था उसके अंदर भाइयों को इकट्ठा करते, बाजार में एक मीटिंग कर लेते। मैं पंचनद का जिला संयोजक हूँ, मेरे ऊपर प्रदेश अध्यक्ष भी है, मेरे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उनसे भी बिल डालते भी यहाँ का जिला संयोजक गलत कार्य कर रहा है, उसको रोका जाए। सारे भाइयों को सलाह मिलाकर नगर पालिका में चलते, चेयरपर्सन से निवेदन करते इसकी जगह बदली जाए। लेकिन बनने की शुरुआत के बाद इसको ऐतराज किया गया। ये एक मोरे का काम हो रहा है, ये एक साजिश का काम हो रहा है और ये इसको रुकवाने की सिर्फ एक मंशा है कि रजनी विरमाणी जो शहर में चेयरपर्सन अच्छे काम कर रही है उनको कैसे नीचे झुकाया जाए, उनको कैसे दबाया जाए, ये सिर्फ उसके लिए हो रहा है। आज हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है, हमने मुख्यमंत्री जी का भी उसमें निवेदन किया है कि इस द्वार को जल्दी से जल्दी शुरुआत कराया जाए। सारे दुकानदार भाई आज साथ आए हुए हैं जिनका नाम लेके ये बनाया गया है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से, अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी से भी निवेदन करता हूं इस द्वार का कार्य ना रुकना दिया जाए। आपसी भाईचारे को, खासियतों को जवाब दिया जाना चाहिए कि ना भाईचारा खराब होगा और ये द्वार भी बनेगा। पूरा शहर आज हमारे साथ उठ के आया हुआ। मैं हमारे बुजुर्ग जिन्होंने त्रासदी झेली है वो भी आ जाए। जितेंद्र, दो चीजें निकल के आ रही हैं, बार बार एक ही बात जो है ना कही जा रही है कि मोहरा बनाया जा रहा है। ये मोहरा बनाने वाले हैं कौन? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? अगर मेरे बताने से आपको संतुष्टि होती है तो बात अलग है, लेकिन आपको भी पता है खिलाने वाला कौन है और इस समाज को भी पता है और सारे हल्के को भी पता है ये कौन करवा रहा है। हम अपने समाज के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो छोटी राजनीति और पर्दे के पीछे से जो राजनीति कर रहे हैं ये समाज उनका नहीं है, ये समाज हमारा सबका है और हमें इसे एक साथ लेके चलना है। और जो प्रधान जी हमारी अध्यक्ष महोदय हैं रजनी विरमाणी जी हैं जो इस शहर के लिए इतना अच्छा कार्य कर रही है, उनका साथ देना चाहिए, ना कि ये छोटी राजनीति करनी चाहिए लोगों को। और जो राजनीति करा रहे हैं उनका भी हमें और पूरे समाज को पता है। और ये जो छोटी राजनीति करके ये शहीदों का अपमान कर रहे हैं ना, ये समाज के लिए अच्छी बातें नहीं है। पिक्चर के पीछे कौन है? ये आप मुझसे ना कलवाएं तो पूरे समाज को पता है, पूरे गोहाना को पता है। ये द्वार का विषय नहीं है, ये एक मूंछ की लड़ाई हो रही है कि हम ये काम हम कराएं, उस चीज का मुद्दा बनाया जा रहा है। हमने ये छोटी राजनीति कर रहे हैं समाज को लेकर। समाज या आप लोगों के नेतागण? कोई वो नहीं है, हम किसी समाज के बारे में, अब वो भी हमारे भाई हैं, हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं रमेश प्रोथी, वार्ड नंबर 12 MC। जो ये आज हमारे समाज के अंदर गलत चल रहा है, मैं तो सभी से यही करूँगा कि सब मिलकर इस द्वार को बनाएं, क्योंकि पहले भी दूसरे द्वार बने हैं लेकिन किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। मैं तो उन भाइयों को भी कहूँगा जो ऐतराज कर रहे हैं कि वो सब मिलकर इस द्वार को बनाएं और एक हमारा जो एक समाज है जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, जो शहर के मोजिज आदमी हैं, उनको इकट्ठा किया जाए
और वो जिस तरह वो समाज को एक निर्देश दें, दोनों को मिला के, और ये द्वार बहुत भव्य बने, क्योंकि वो ये भी कह देते हैं कि क्रिया पे करना तो 1 से 2 क्रिया करो, तो समाज उसकी बात मानता है। तो ये दोनों आपस में उस बात को माने, और दोनों जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े जिनका मैं नाम नहीं लेता, मतलब जो शहर के मौजूद आदमी हैं, उनको इकट्ठा बिठा के समाज को एक किया जाए, और ये द्वार यही बनेगा। कहीं ना कहीं आपस में बैठ के बात करने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इकट्ठे बैठ के बात करो, और बिल्कुल भाईचारा बना रहे, ताकि ये संदेश जाए कि जो पंजाबी बिरादरी है, गोहाना की पंजाबी बिरादरी है, उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और ये अच्छा संदेश जाएगा। अभी जो ये लोग हैं, ये जो है ना राजनीतिक लोग हैं या व्यापारी लोग हैं? ये सारे व्यापारी लोग हैं, सब दुकानदार भाई हैं। मैं भी दुकानदार हूँ, मेरी भी उस चौक में दुकान है, जो जहाँ से ये उसी एरिया के दुकानदार है सभी। तो क्या मानना है इन दुकानदारों का, ये द्वार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए जी, बनना चाहिए। आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उनका मानना है कि हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने शहादत दी है अपने धर्म की खातिर, उनकी याद में ये द्वार बनना चाहिए, क्योंकि सारा पंजाबी समुदाय इस यहीं पे रहता है, इसीलिए द्वार बनना चाहिए। ओम प्रकाश, ये द्वार बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? 110% बनना चाहिए। आदेश दिन के बाद सकता है ज्ञापन देने आए, आदेश दिन हाँ जी, एसडीएम को ज्ञापन देने आए। हाँ जी, नहीं आपसे सवाल बनता है तो करूंगा जी। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरी सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन है कि ये न्यूज ना लिखें कि पंजाबी समाज के 2 फाड़ हैं। नहीं, पंजाबी समाज कल भी एक था, आज भी एक है, और आगे भी एक ही रहेगा। ठीक है, हमारी मतों में, हमारे विचारों में भेद जरूर आ सकता है, लेकिन मन में किसी के कोई भेद नहीं है। जहां भी हम 4 लोग बैठेंगे, विचारों में मतभेद हो सकता है। देखो, बनवाना वो भी चाहते हैं, बनवाना हम भी चाहते हैं। हर कोई क्या चाहता है कि शहर की सुंदरता बने, शहर का द्वार बने, सबकी यही इच्छा है। लेकिन वो स्थान को लेकर थोड़ा सा वो है कि वो टाइट है, ये उनकी तरफ से ये है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये जो जगह है, जो हमारी ये मुगलपुरा में जो बन रहा है, सबसे पहले तो शहर के बीचों बीच स्थित है ये। दूसरी बात क्या है कि जो भी चीज होती है, कहीं हम गुरुद्वारा बनाते हैं तो वहाँ हमारे सरदार भाई या हमारी सिख समाज की लोकेलिटी होती है। कभी मदरसा अपना ये बनते हैं, मुसलमानों का, मुसलमान भाइयों का बनता है, तो उनके मदरसे हो गए या उनकी मस्जिद वहीं होती है। तो यहाँ जो लोकेलिटी है, टोटल पंजाबी लोकेलिटी है। तो इससे अच्छा स्थान पंजाबी समाज के लिए, पंचतंत्र पंजाबी द्वार के लिए कोई इतने अच्छा स्थान हो नहीं सकता। इसके लिए क्या है, ये हमारे शहीदों को नमन है और हमारे बुजुर्गों के नाम पे बन रहा है। तो जब भी जितनी भी पंजाबी बिरादरी आसपास की बैठी है, जब भी वो यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से जब भी उनकी स्कूटी या बाइक निकलेगी, तो वो हाथ जोड़कर नमन करते हुए निकलेंगे कि हम इस एरिया में बैठे हैं, और हमारे बुजुर्गों के नाम से, जो बुजुर्ग है जो जिन्होंने त्रासदी को झेला है, वो भी कहेंगे कि हमारे जीते जी एक बहुत ही सुंदर पंचतंत्र पंजाबी द्वार यहाँ पर बन गया है। तो जो भी व्यक्ति वहां से निकलेगा, जब भी निकलेगा, तो उनको नमन करते हुए निकलेगा। तो इससे उपयुक्त स्थान मेरे हिसाब से नहीं हो सकता कोई। आपने